NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। वक्फ संशोधन बिल पर बोली भाजपा विधायक उषा ठाकुर। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, ये संविधान के अनुरूप किया जा रहा है। नमस्कार, एनटीवी टाइम में आपका स्वागत है। खबर इंदौर से, जहां इंदौर में भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर उठ रहे सवालों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर किसी को घबराने की जरूरत नहीं, जो भी संविधान के अनुरूप नहीं है उसे संविधान के अनुसार ही बनाया जा रहा है। उषा ठाकुर ने क्रिश्चियन समाज की संपत्तियों को लेकर उठे विवादों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बिल सभी धर्मों के लोगों के हितों की रक्षा करता है और इसमें किसी समुदाय के खिलाफ कोई बात नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा बिल का विरोध करने पर उन्होंने तीखा सवाल उठाया। ठाकुर ने पूछा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दीवानी और फौजदारी मामलों में भेद क्यों करता है। जब कोई मुस्लिम व्यक्ति अपराध करता है तब भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जब संपत्ति और अधिकारों की बात आती है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की दुहाई दी जाती है। फिर अपराध के मामलों में भी पुलिस पर्सनल लॉ क्यों नहीं लागू किया जाता। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन बिल को लेकर चल रही हिंसा पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह से स्वार्थ और नासमझी पर आधारित है। जो कोई भी इस बिल को ध्यान से पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि यह कानून मुस्लिम भाइयों और बहनों को हक, अधिकार और न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है। उषा ठाकुर का यह बयान ऐसे समय पर आया जब देश भर में वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन को लेकर चर्चाएं और विरोध प्रदर्शन हो रहे। भाजपा की ओर से यह स्पष्ट संकेत है कि पार्टी इस कानून को लेकर अपने रुख पर अडिग है। बिल पास हो चुका है। क्रिश्चियन समाज की खास जो संपत्तियां हैं उसको लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या लगता है कि उसको भी अब जांच के दायरे में लेके आना चाहिए? देखिए, किसी को भी घबराने डरने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ संविधान के दायरे में नहीं है उसको वैधानिक दायरे में लाना ये राष्ट्र हित में और मानवता के हित में है। क्रिश्चियन समाज की जो संपत्तियां हैं उनकी भी जांच की जाएगी और वक्फ बिल के संशोधन बिल के बाद अभी तो भाई वक्फ बिल की ही बात है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला कि इस कानून को नहीं मानेंगे, उन्होंने ऐसा ऐलान किया भोपाल में करने का। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बात कह रहा है, इस देश में संसद और इस देश का कानून सर्वोपरि है। जो संसद में तय हुआ वो सभी को मानना ही चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ जिस प्रकार से बात कर रहा है, तो मेरा तो एक आग्रह कि फिर दीवानी और फौजदारी में भेद क्यों भाई? जब कोई मुस्लिम अपराधी पकड़ाता है तो दीवानी में तो वो कहते हैं भारतीय कानून मान लो, और फौजदारी में भी कहते दीवानी भारतीय कानून मानो। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ वाले, उनका कोई भी अपराधी पकड़ा जाए तो उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो कानून है उसी को मान्यता क्यों नहीं देते, इसकी मांग क्यों नहीं करते? पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है वक्फ कानून के बाद, क्या चाहेंगे वहाँ की जो ममता सरकार इस पे लगाम लगाने में नाकाम? ये आंदोलन नासमझी का आंदोलन है, निजी स्वार्थों का आंदोलन है। जो भी कोई वक्फ बिल को पढ़ लेगा, और जो आंदोलनकारी हैं सबसे मेरी आग्रह है कि पहले इस बिल को पढ़िए और समझिए तो सही कि बरसों बरस से कांग्रेसी नेता और अल्पसंख्यक समाज का असामाजिक तत्व जिस प्रकार से ठग रहा था नागरिकों को, अब वो ये नहीं कर पाएगा। हम सब ने पढ़ा कि मुस्लिम ये इसमें वक्फ बिल में कि जिस वक्फ बोर्ड की आमदनी 12,000 करोड़ रुपए वार्षिक की थी, मात्र 200 रुपए कलेक्शन हो रहा था, 200 करोड़ रुपया। तो ये बाकी का सब पैसा कहाँ और किन की जेब में जा रहा था? आंदोलनकारियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, इस बात को समझने की कोशिश करना चाहिए। वक्फ बिल के बाद तो जो भी कुछ होगा वो सब मुस्लिम समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी समाज की बेहतरी के लिए होगा।